प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम पिछले 1 वर्ष से बाबा जी के उन अनथक 36 वर्षों का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए समर्पित किए। साथ संगत जी, ये सिर्फ 36 वर्ष नहीं, बाबा जी का तो बचपन से ही स्वभाव सत वचन करने वाला था। पटियाले के महापुरुष उस दिन बता रहे थे, जैसे उनको पटियाले में पिताजी ने कहना, उन्होंने अच्छा जी करके वही बात वैसे कर लेनी। उन्होंने बताया, एक बार नवंबर समागम के दौरान समागम ग्राउंड में बाबा जी तब सेठ जी के रूप में सेवा कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी समागम ग्राउंड में रिहायशी टेंटों में दर्शन देने के लिए आए हैं। यह बात सुन के बाबा जी भी उधर रिहायशी टेंटों की तरफ जब गए तो एक महापुरुष ने उनको रोक लिया, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर बाबा जी और राजमाता जी हैं। बाबा जी ने अच्छा जी कह के वहीं पे खड़े हो गए। अब वो चाहते तो अपनी पहचान बना के अंदर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ संगत जी, एक मसूरी की भी घटना सुनने को मिली। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी और कई महापुरुषों के साथ बाबा जी सैर करने के लिए निकले कैमल्स बैक रोड पे। थोड़ा ही आगे गए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने बोला, ये रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है इससे किसी को भी ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। जितने भी महापुरुष साथ में थे सब ने सिर हिला के हामी भरी और साथ में आगे निकल गए। बाबा हरदेव सिंह जी सेठ जी वहीं रुक गए। उन्होंने अपने गुरु का वचन माना और उस पत्थर को हटाया ताकि जब बाबा जी वापस आएँ तो उन्हें यह पत्थर वहाँ पे नज़र ना आए। साथ संगत जी, उसके बाद आप जानते हैं, जब बाबा जी के मजबूत कंधों पे ये मिशन की जिम्मेदारी पड़ी तो वह इस मिशन को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। हर एक बात को इतने प्यार से, इतने आसान तरीके से हमको समझाया। साथ संगत जी, कल ही बात चल रही थी कि एक घर में बाबा जी चरण डालने गए, उनके घर में जो सिंगल सीटर सोफ़ा था, बाबा जी उस पे बैठ गए। इतनी देर में उनके घर का एक छोटा सा बच्चा आया, कहता, बाबा जी आप छोटे सोफ़े पे नहीं बैठो, बड़े वाले सोफ़े पे बैठ जाओ। बाबा जी ने अच्छा कह के उस दूसरे सोफ़े पे जाके बैठ गए और जैसे ही बाबा जी उस बड़े वाले सोफ़े पे जाके बैठे, जो छोटे सोफ़े के ऊपर एक पंखा लगा हुआ था वो नीचे गिर गया। तो एकदम वो छोटा सा बच्चा कहता है, बाबा जी देखो मैंने आपको बचा लिया। आगे से बाबा जी ने बड़े प्यार से उसको जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने आपका कहना मान लिया। हमें ये समझाया सिर्फ एक छोटे से इस सेंटेंस में कि जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, बुरी आदतें हैं, ईगोज़ हैं, हम उन सबको अपने से दूर करें। हम जब संगत में जाते हैं तो अगर सारा कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट संगत से अच्छी बातें लेके आएँ, अपनी 1-2 बुराइयाँ वहीं पे छोड़ के आएँ। सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सविंदर जी हमको अपने विचार से यह परम पूज्य सदगुरु बाबा जी का उदाहरण देते हुए हमको निरंकार से जुड़ने के बाद क्या करना होता है या हमें हमारे जीवन में क्या महसूस होता है, इसके बारे में अपने विचार प्रकट करती है। बाबा जी को जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सदगुरु कहलाते गए और हमको उन्होंने ही हमारे जीवन को राह दिखाते हुए हमको भी निराकार की ओर चलने का मार्ग प्रशस्त किया और हम उसी राह पर चलते हुए निरंकार से जुड़ गए हैं। और वह निरंकार से जुड़ने के बाद
हमें क्या प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, इनका जिक्र हम इसी विचार में करेंगे। सत्संगत जी, निराकार से जुड़ने या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना ये एक ही बात है। निराकार से जुड़ने के बाद या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है और एक नए जीवन की यही शुरुआत कहलाती है। इसे अक्सर सहज अवस्था या भक्तिमय जीवन कहा जाता है, क्योंकि इसी जीवन में हमको निराकार की ओर चलने का एक सरल रास्ता दिखाई देता है और हम यही सच्चाई पर चलते रहते हैं। जब एक भक्त सद्गुरु की कृपा से निरंकार को जानने का मौका मिलता है तो उसे वो जुड़ जाता है, तो उसके जीवन में मुख्य रूप से यह बदलाव आते हैं और इससे यह काम करते रहने होते हैं। संगत जी, अब हम देखेंगे कि निरंकार से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है और हमको कौन से राह पर चलना होता है। पहला बदलाव है जो सेवा, सत्संग, सुमिरन, इन 3 चीज़ों का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। निरंकार से जुड़ने के बाद हमें यह 3 कर्म नित्य करने होते हैं, जो है कि सेवा, सत्संग, सुमिरन। सेवा, बिना किसी स्वार्थ के तन मन धन से मानवता की सेवा करते रहना चाहिए और हमें यही बिना किसी हिचकिचाहट से हमको यह सेवा करते रहना चाहिए। दूसरा है कि सिमरन, मन ही मन निरंकार को याद करते रहना चाहिए। केवल सत्संग के समय जाकर ही हमको वहाँ निरंकार का ध्यान करना नहीं चाहिए कि हमें हर जीवन में, बल्कि चलते फिरते काम करते हुए और किसी भी हम कार्य करते रहते हैं, तभी हम मन को अपने निराकार से जुड़ा कर हमको निरंकार साहब का नाम जप करता रहना चाहिए। निरंकार से जुड़ने के बाद सत्संग में जरूर जाना चाहिए, संतों के विचारों को सुनना चाहिए ताकि मन पर दुनिया का रंग न चढ़ सके और हम अपने निरंकार पर विश्वास पक्का करते रहना चाहिए। और निरंकार से पक्का रिश्ता जुड़ने से हम अपने ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की ओर अगला कदम बढ़ाते रहते हैं। निरंकार से जुड़ने के बाद हमको सबको समदृष्टि या सबको समान देखना चाहिए। निरंकार से जुड़ने के बाद संत में बड़ा बदलाव नजरिया आता है। तो हर इंसान, चाहे वह किसी धर्म, जाति या स्वभाव का हो, सबके अंदर उसी निराकार का रूप दिखाई देना चाहिए कि नफरत, ईर्ष्या और निंदा खत्म हो जाती है। इससे हम सबके लिए प्रेम आ जाता है। तो हमको निरंकार से जुड़ने के बाद हम सबको एक समान दिखाई देने चाहिए। संगत जी, निराकार सर्वशक्तिमान है और यह जीवन के बाद साथ संगत डर से मुक्ति हो जाता है। वह और किसी भ्रम से मुक्ति हमको सिर्फ निराकार ही मिलाकर देता है। वह किसी भी पहलुओं में नहीं पड़ना, उसे विश्वास होता है कि कर्म निरंकार है, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। उसका सब निराकार के ऊपर ही छोड़कर अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि वह किसी भी वहम या डर से मुक्ति पा सके। ये जीवन में सुख आए या दुख, निराकार से जुड़ा भक्त कभी विचलित नहीं होता। वह हर हाल में शुक्राना करता रहता है, जो कि वह सहज अवस्था है, जो कि वो निराकार का नाम जप करते हुए वो सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे पानी हर एक बर्तन का आकार लेता है, वैसे ही हर भक्त हर परिस्थिति में ढल जाता है ताकि उसे हर परिस्थिति में जीना जिया जा सकता है। यही है निराकार की पावर या निराकार की शक्ति से ही वह सहज अवस्था प्राप्त करके किसी भी परिस्थिति को अपने जीवन में ला सकता है। सत्संग जी, साथ ही में वह निराकार से जुड़ने के बाद हमको गृहस्थ में रहकर भी अपनी भक्ति जारी रखनी चाहिए। निराकार से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम घर द्वार छोड़कर इस जंगल में जाकर तपश्चर्या करें और अपने जीवन व्यतीत करें। नहीं, कि सच्ची भक्ति यही है कि आप अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी मन से ईश्वर से जुड़े रहते हैं। इसे कमल के फूल की तरह रहना चाहिए। क्या है कि वो कीचड़ में रहकर भी वो अपने गंदे कीचड़ की तरह नहीं दिखता, लेकिन वो अपना वो स्वरूप है, वो अपना वो रूप है, वो अपना निखारता रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि कमल के फूल की तरह अपने जीवन को संजोता रखना चाहिए।
सत्संगत जी, इस प्रकार निरंकार से जुड़ने के बाद इंसान मानव से महामानव बनने की यात्रा शुरू करता है। इसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है और इसी तरह हमको भी इसी राह पर चलकर हमें एक ना एक दिन सद्गुरु प्राप्ति, निरंकार प्राप्ति और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से हम निरंकार से जुड़ जाते हैं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।